नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की क्लास है। बहुत दिनों बाद और ये ट्राई करेंगे सप्ताह में 3 दिन व्याकरण की और 3-4 दिन साहित्य की क्लासें दे दी जाए। 68 तक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोसुआ केटलर, किशोरीदास, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामाता प्रसाद गुरु। इसका सही आंसर है जोसुआ केटलर, हिंदी का प्रथम व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी, दूसरा है 1900 से 1920 ईस्वी, तीसरा है 1885 से 1918 ईस्वी और चौथा है 1903 से 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1893 से 1918 ईस्वी। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, कारसादे तासी का, राजा लक्ष्मण सिंह का। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1868 से 1893 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राज्य, बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राज्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सुमन राज्य। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गद्य काल से। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1914 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सी सरोज का, इस्तवार द ला, शिव सी सरोज ये ग्रंथ का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तजकिराए सुअराई हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो इसका सही आंसर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं श्री ब्रज रत्नदास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वैज्ञानिक इतिहास। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो इसका सही आंसर है 3 सरहपाद। सरहपा भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में कारसादे तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है?
काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में, इतिहासकार के रूप में। घाटसदे तासी का, तो इसका सही आंसर होगा इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, घाटसदे तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। तो इसका सही आंसर है घाटसदे तासी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श, तो इसका सही आंसर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न, इसका सही आंसर है मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है मिलान का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। क्वेश्चन है, इतिहासकार हैं और नामकरण, क्या नामकरण क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। और इधर है प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और आदिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था आदिकाल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। तो इसका सही आंसर होगा ए में 4, बी में ए में 2, बी में 4, ए में 2, तो ये इसी में आ रहा है बी में 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक और संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका सही उत्तर होगा 2, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? ये अभी देखा था हमने ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने तो प्रारंभिक काल नाम दिया था वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आगे वापस यही क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल रीतिकाल को, तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु ने। तो ये थी आज की अपनी क्लास, इसका एक पार्ट और आएगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।